सत्संग के वचन। काइया कामण अत सलायु पिर बसै जिस नानै। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि यह रूह क्या चीज है। यह सारी सृष्टि में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है। इसके सहारे ही सब नदियां, पहाड़, जंगल और अन्य हजारों ताकतें काम करती हैं। लेकिन अफसोस कि एक ही घर में पति पत्नी बसते हैं मगर मिलाप नहीं होता। स्त्री और पुरुष दोनों इस सेज पर मौजूद हैं, लेकिन ना स्त्री ने पति को देखा और ना पति ने स्त्री को देखा। इसके अंदर आत्मा और परमात्मा है, मगर कभी आत्मा और परमात्मा यानी रूह और रब का विसार नहीं हुआ और यह रूह सुहागिन नहीं हुई। फिर सच्चे ते सदा सुहागण गुरु का शब्द संभाले। अब सवाल पैदा हुआ कि इस आत्मा का सच्चा पति यानी अकाल पुरुष इसके अंदर है। अनेक जन्म हो गए मगर मिलाप नहीं हुआ। उसके मिलने का कोई साधन अथवा उपाय है नहीं। अगर है तो इसके अंदर है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि वह गुरु का शब्द है और इसके अंदर है, जिसे वेद नाद कहते हैं, ऋषि मुनि आकाशवाणी और मुसलमान कलामे इलाही कलमा या बांगे आसमानी कहते हैं। हजरत ईसा जी ने इसे वर्ड कहा है और गुरु साहिब ने गुरबाणी और आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच कहा है। एक ही चीज है और सबके अंदर है। जब इंसान उस शब्द यानी नाद को पकड़ता है तो मन व इंद्रियां वश में आ जाती हैं, पर्दा खुल जाता है। यह नेचुरल कुदरती है, तब्दील नहीं होता, ना ही घट बढ़ सकता है, अल्ट्रेशन और एडिशन से मुक्त है। मालिक से मिलने की यही एक दवा है और सबके अंदर मौजूद है। हर एक इंसान की पर्सनल यानी निजी दौलत है और इसके अंदर है। अगर यह अंदर नहीं जाता तो इसकी गफलत है। मन लज्जत का आशिक है और करोड़ों जन्मों से लज्जतें लेता आ रहा है। यह विषय विकारों, लज्जतों और अन्य सामानों का आशिक है और कभी तृप्त नहीं होता। आग में जितनी लकड़ियां डालो लपटें उतनी ही तेज होती जाती हैं। हाँ, यदि पानी डाल दें तो आग बुझ जाती है। इसी प्रकार जब मन नाम की लज्जत लेता है मन कैद हो जाता है। सारे संसार के लिए एक ही दवा है और इसकी महिमा गुरु नानक देव जी, कबीर साहिब, तुलसी साहिब, दादू साहिब और अन्य महात्मा करते हैं कि यह इसकी निजी जायदाद है। अगर नहीं निकलता तो इसकी गफलत है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सबदै तरती सबदै अकासु, सबदै शब्द होया परगासु, सारी सृष्टि शब्द के पाछै, नानक शब्द घटै घटी आछै। मतलब शब्द या नाम कोई लफ्ज नहीं, बल्कि वह सारी दुनिया के लिए एक है। वह ना तो संस्कृत में है, ना गुरमुखी, ना अरबी, ना फारसी, ना अंग्रेजी और ना ही किसी और भाषा में। वह अलिखित कानून, अनरिटन लॉ और अनबोली भाषा यानी अनस्पोकन लैंग्वेज है। मालिक इंसान के अंदर है
उपनिषद पढ़कर देखो, वे भी यही कहते हैं। हम उस धुन को नाम कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी को भूख लगी है, वह रोटी रोटी कहता है, लेकिन रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिटती। अगर रोटी खा ले तो भूख मिट जाती है। इससे यह नतीजा निकला कि रोटी लफ्ज कुछ और चीज है, पर रोटी खुद कुछ और चीज है। इसी तरह यदि प्यास लग रही है तो पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझेगी। प्यास जब बुझेगी, पानी पीने से ही बुझेगी। ईश्वर, वाहिगुरु, अल्लाह ये सारे लफ्ज हैं। वह नाम कुछ और चीज है और ये सारे नाम उसके ही हैं। जब तक यह आत्मा नाम के साथ नहीं जुड़ती, तब तक जन्म मरण समाप्त नहीं होता। जब तक ये 9 दरवाजों, 2 कान, 2 आंखें, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, गुदा और इंद्रिय में हैं, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग किताबें और अलग अलग मजहब हैं, तब तक नाम नहीं मिलता। जब 9 दरवाजों से निकलकर आगे जाएं, तो वहां ना कोई मजहब है, ना भाषा, वहां सिर्फ नाम है, जिसको उपनिषद नाद कहते हैं। गुरु साहिब गुरबानी और मुसलमान फकीर कलमा, कलामे इलाही या बांगे आसमानी कहते हैं। सारे संसार के लिए एक ही है। इसे सुनकर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि वश में आ जाते हैं। किसी मजहब, किसी कौम से राग द्वेष नहीं रहता। संत उस नाम की महिमा करते हैं। यदि यह अंदर जाकर अपना ख्याल नाम के साथ जोड़ ले, तो फिर जन्म मरण समाप्त हो जाए और जन्म जन्मांतरों से बिछुड़ी हुई आत्मा परमात्मा से मिलकर सुहागिन हो जाए। हर की भगति सदा रंग राता, हौमै बिचो जालै। मतलब यदि आत्मा उस शब्द की लज्जत ले ले, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मिट जाते हैं और पर्दा खुल जाता है। यही एक दवा है मन को कैद करने की, और यह सबके अंदर है। गुरु नानक देव जी से सिद्ध सवाल करते हैं, कित विद पुरखा जन्म बटाया, काहे कऊ तुझ इन मन लाया। कित विद आशा मनसा खाई, कित विद जोत निरंतर पाई। हे महात्मा, तेरा जन्म मरण किस तरह समाप्त हुआ? तूने क्या अभ्यास किया? तेरी आशा मनसा किस तरह मिटी? अंदर नूर और प्रकाश किस तरह प्रकट हुए? गुरु साहिब ने उत्तर दिया, सतगुर कै जन्मै गवन मिटाया, अनहत रातै इह मन लाया। मनसा आशा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। हे सिद्धो, सुनो, सतगुरु के चरणों के प्रताप से जन्म मरण समाप्त हुआ। जब सतगुरु की शरण ली, नाम मिल गया और सचखंड जाने का रास्ता मिल गया। जब कमाई की, पर्दा खुल गया। हृदय रूपी धरती में नाम का बीज उग गया। जिस तरह किसान आज खेत में बीज डालता है, तो उसे उम्मीद हो जाती है कि 6 महीने तक फसल तैयार हो जाएगी। सो नाम के प्रताप से आशा मनसा मिट गई। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नानक जिन्ह कऊ सतगुरु मिलिया, तिन्ह का लेखा निबड़िया। सतगुरु ने बताया कि तेरे अंदर अनहद शब्द है। जब उसकी लज्जत ली, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब जल गए। गुरुमुख जोत निरंतर पाई। यह तरीका सबके अंदर है। यहां कौमों मजहबों का सवाल नहीं। परमात्मा ने हर एक के अंदर भरपूर सामग्री रख दी है।
जो कोई चाहे कमाई करके उसे हासिल कर ले। वाह वाह पूरे गुरु की बाणी, पूरे गुरु ते उपजी साच समाणी। अब फरमाते हैं कि वह जो नाम पूर्ण सतगुरु ने बताया है वह शब्द धुन है, जो सचखंड से उठकर करोड़ों खंडों ब्रह्मांडों को आधार दिए हुए है। क्या स्त्री क्या पुरुष, वह सबके अंदर है। संत उसे नाम कहते हैं। वह सत्पुरुष जो करोड़ों खंडों और ब्रह्मांडों का मालिक है हमारे अंदर है और शब्द के द्वारा मिल सकता है। इस शब्द का भेद पूर्ण गुरु से मिलता है। काया अंदर सब किछ वसै, खंड मंडल पाताला। इस शरीर के अंदर सारी सृष्टि बसती है। खंड ब्रह्मांड, ईश्वर परमेश्वर, करोड़ों त्रिलोकियां इसके अंदर है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को अंदर ही विराट स्वरूप दिखाया था। जिस नाम की महिमा वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां करते हैं वह मनुष्य के अंदर है। काया अंदर जग जीवन दाता, वसै सबना करे प्रतिपाला। जो मालिक सारे संसार को पालता है, सोचो सारी दुनिया उसे बाहर ढूंढ रही है। कोई नदियों में, कोई पहाड़ों में, कोई वेद शास्त्रों ग्रंथों पोथियों में, कोई गंगा, कोई यमुना, कोई गया, कोई गोदावरी, कोई नहीं, कोई नहीं। किसी को मिला है, किसी को भी नहीं मिला। हां, जिसे भी मिला है अंदर से मिला है और जिसे भी मिलेगा अंदर ही मिलेगा। काया कामन सदा सुहेली, गुरुमुख नाम समाड़ा। अब फरमाते हैं कि जब गुरुमुख बने अंदर पर्दा खुल गया, मालिक के दर्शन हो गए। जिस आत्मा को वह सच्चा पति मिल गया वह सुहागिन हो गई। उसका आना जाना जन्म मरण खत्म हो गया। मालिक इसके अंदर है और इसकी अपनी जायदाद है, मगर उसे प्राप्त करने के लिए गुरुमुख होना जरूरी है। काया अंदर आपै बसै, अलख ना लखिया जाई। अलख का अर्थ है जो लखा ना जाए। सो जब तक उसे लाखा नहीं जाता आत्मा सुहागिन नहीं होती। वह अलख जिसे दुनिया बाहर ही बाहर ढूंढते मर गई और बना कुछ नहीं, इसके अंदर है, परंतु पूर्ण गुरु के बिना इसे दिखाई नहीं देता। मनमुख मुग्ध बूझै नाही, बाहर पालन जाई। अब गुरु साहिब फरमाते हैं कि जो मनमुख हैं वे मूर्ख हैं, क्योंकि वे बाहर ढूंढते हैं और अपने अंदर नहीं खोजते। बाहर से वह मिलता नहीं, इसीलिए वे अपना जन्म व्यर्थ खोकर चले जाते हैं। सतगुरु सेवे सदा सुख पाए, सतगुर अलख दित्ता लखाई। अब कहते हैं कि यदि इसे पूर्ण गुरु या कामिल मुर्शिद मिल जाए तो वह अलख को लखा देता है। वह किस तरह लखा देता है? वह कहता है कि अलख तेरे अंदर बैठा है। जब पर्दा खुल गया, अलख के दर्शन हो गए, यानी अलख लखा गया। परंतु यह दौलत सतगुरु की कृपा से मिलती है। सतगुरु अपने पास से कुछ नहीं देता, बल्कि वह कहता है कि भाई वह मालिक मुझे अंदर से मिला है, तुम भी जाओ, खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़ाई करो और उसके दर्शन कर लो। जिस तरह विद्या लड़के के दिमाग में मौजूद है, लेकिन कुंजी स्कूल मास्टर या कॉलेज के प्रोफेसर के पास है,
हम स्कूल कॉलेजों में जाकर अपनी सोई हुई विद्या की ताकत को जगा लेते हैं। इसी तरह वह दौलत हमारे अंदर है, लेकिन सतगुरु की हिदायत के अनुसार मेहनत करके पर्दा खोले बिना नहीं मिलती। काया अंदर रत्न पदारथ भगति परय भंडारा। इस देह के अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड, रिद्धियां सिद्धियां, बेशुमार खजाने और अनंत दौलत के भंडार भरे हुए हैं। इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा। अब गुरु साहिब फरमाते हैं कि इस देह के अंदर 9 खंड पृथ्वी है, कुल ब्रह्मांड है। मुसलमान फकीर भी यही कहते चले आए हैं। इसीलिए मौलाना रूम कहते हैं, चू शवी मरहम कुशायम बातुलव ता विवीनी आफतावे नीम शब। मतलब, अगर तू आधी रात को सूरज देखता है तो मेरे साथ बात कर। जुजर रवाने पाक रा शरक ने दर तुलुअश रोजो शब रा फरक ने। मतलब, आधी रात को सूरज केवल पवित्र आत्माओं को ही नजर आता है और उसके चढ़ने पर दिन और रात में कोई फर्क नहीं रहता। अंदरा बहरो बियावानो जिवाल मुनक्त मी गर्दद ओहामो ख्याल। इसके अंदर बेशुमार समुद्र, नदियां, पहाड़ और जंगल हैं, मगर इसे उनके बारे में कुछ पता नहीं है और रूह उनका सिर्फ ख्याल करने से ही कांप उठती है। ई वयावा दर विया वहायऊ हमचू अंदर वह रैपुर यकतारे मुंह। मतलब, यह सारी दुनिया उस दुनिया के मुकाबले यानी त्रिकुटी के मैदान में समुद्र के एक बाल के समान है। इस त्रिलोकी की वहां कोई हैसियत नहीं। नर्द वहां इस्त पिन्हा दर जहां पाया पाया त अनाने आसमां। मतलब, हर एक आसमान पर अंदर सीढ़ियां लगी हुई हैं। यह विरह की सीढ़ी पर चढ़कर मालिक से मिल सकता है। जो जो महात्मा अंदर गए, पर्दा खोला, रूहानी मंजिलों पर चढ़े, उन सभी ने यही विचार प्रकट किया है। विचार सबका एक ही है और अंदर जाने का मार्ग भी एक ही है। इन काया अंदर नाम नौ निद पाई है, गुर कै शब्द विचारा। कहते हैं, जो नाम मुक्ति देने वाला है, जिसको जपने से रिद्धियां सिद्धियां हासिल हो जाती हैं, जन्म मरण खत्म हो जाता है, वह इसके अंदर है। कैसे मिलता है? सतगुरु इसकी सूरत को शब्द के साथ जोड़ देता है। शब्द की दौलत इसके अंदर है, कहीं बाहर नहीं। काया अंदर तोल तुलावे आपे तोलन हारा। मालिक हर एक शरीर के अंदर बैठकर पूरा इंतजाम कर रहा है, लेकिन इसको पता नहीं। क्यों? इसीलिए कि आंखों के पीछे पर्दा लगाकर इसे बाहर निकाला हुआ है। इसे तो इतना भी पता नहीं कि ग्रास गले से नीचे उतरकर कहां कहां जाता है और क्या क्या करता है। इसको अंदरूनी इंतजाम की क्या खबर? वह मालिक खुद सारा इंतजाम कर रहा है। इह मन रत्न जवाहर माणक तिसका मोल अफारा। अब सवाल पैदा हुआ कि वे जो खंड ब्रह्मांड बताए गए हैं, क्या ये इस शरीर के अंदर है? क्या ये जड़ मटेरियल है? जब डॉक्टर पोस्टमार्टम चीर फाड़ करते हैं तो अंदर कुछ नहीं मिलता। अंदर केवल हाड़, मांस और खून है। सिर को चीरो, ये खंड ब्रह्मांड नहीं मिलते। यह सब सूक्ष्म है, यानी अदृष्ट है। ये जड़ या स्थूल नहीं है। ये सारी चीजें मन के पर्दे के पीछे हैं।
हम मन को खड़ा नहीं करते, इसीलिए यह दौलत नहीं मिलती। मन जीतै जग जीत, मतलब जिसने मन को खड़ा कर लिया यानी जीत लिया, उसने इस दौलत को हासिल कर लिया। मन एक बहुत बड़ी पावर यानी ताकत है, रतन जवाहर है। इसे खड़ा कर लो, नाम की दौलत मिल जाएगी, अंदर प्रकाश हो जाएगा। सूरज, चंद्रमा और करोड़ों बिजलियां इसके अंदर प्रकाशवान हो जाएंगी। मोल कित ही नाम पाइए, ना ही नाम पाइए गुर विचार। अब कहते हैं कि जो नाम इसके अंदर है उसकी कीमत सतगुरु जानता है, या वह शिष्य जानता है जो अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़ लेता है। वाकई दुनिया नहीं जानती। गुरु रूपी पावर या ताकत हर एक सत्संगी के अंदर है। गुरु शरीर नहीं है, मगर जब तक गुरु शरीर में बैठा है वह यह नहीं कहता कि मैं गुरु हूं। गुरु शब्द रूप में हर समय हर एक सत्संगी के साथ है, लेकिन जब तक पर्दा ना खुले, रूह खंडों ब्रह्मांडों पर न चढ़े, शिष्य को यह पता नहीं लगता कि वह कितनी जबरदस्त पावर ताकत है। आप अमेरिका जाओ, गुरु साथ है। अफ्रीका जाओ, गुरु साथ है। मौत के समय सामने है। सुख दुख, बीमारी, तकलीफ के वक्त साथ है। शरीर तो 5 तत्व का पुतला है। इस जहान में आए तो पहन लिया। गुरु मेरा संग सदा है नाले, सिमर सिमर तिस सदा समाड़े। सतगुरु हर वक्त अंग संग है। दुनिया के रिश्ते जीते जी ही साथ छोड़ देते हैं। सतगुरु वह पावर ताकत है जो अभ्यास के वक्त, मौत के वक्त, मतलब कि हर वक्त साथ है। आत्मा सतगुरु के बगैर एक कदम भी अंदर नहीं जा सकती। गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, जे सौ चंदा अगवह सूरज चढ़ हजार, एते चानन हो दिया गुरबिन घोर अंधार। करोड़ों सूरज चंद्रमा उदय हो जाए तो वह रोशनी ज्यादा हो जाएगी। अगर आंखें बंद करो, अंदर अंधेरा है। सतगुरु की मदद के बिना अंदर प्रकाश नहीं होता। गुरु रामदास जी ने, जिनकी यह वाणी है, 12 साल पानी ढोया, आंधी, बारिश और तूफान सहन किए, तब यह नाम की दौलत मिली। गुरमुख होवै सो काइया, खोजै होर सब परम पुलाई। अब गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, प्यारे गुरुमुख बन, जीते जी अंदर की आंख खोल, जीते जी मर। जीते जी मरे बगैर वह मालिक नहीं मिलता। सोच लो, जो जीते जी अनपढ़ है वह मरकर भी अनपढ़ रहेगा, मरकर BA MA नहीं हो सकता। इसी तरह जो जीते जी महात्मा है वह मरकर भी महात्मा है। जिस नो दे सोई जन पावै, होर किया को करे चतुराई। जो गुरमुख है उसे चाहिए कि अपने अंदर जाकर काया में ही खोजे, बाहर केवल भ्रम है। वेद शास्त्र और अन्य पुस्तकें कहती हैं कि मालिक तेरे अंदर है, फिर अविश्वास क्यों? इसको चाहिए कि किताबों में ना भटके, बल्कि अपने अंदर तलाश करे। कबीर साहिब, गुरु नानक देव जी और अन्य मुसलमान फकीर, पैगंबर यही कहते चले आए हैं, फिर भी हम अंदर ना खोजें तो हमारी भूल है। महात्मा कहते हैं कि मनुष्य जन्म पाकर यह जरूरी है
कि इसके अंदर मालिक से मिलने का शौक पैदा हो जाए। यह किसी पूर्ण महात्मा से मिले, उससे नाम ले, अंदर जाए, शब्द के साथ लिव लगाए और मालिक की भक्ति करे। यही मनुष्य जन्म का लाभ है। अनेक जन्मों के नेक संस्कारों का नतीजा होता है कि मनुष्य का ख्याल नाम की ओर जाए। काया अंदर पाओ पाओ वसै गुर प्रसादी पाई। अब गुरु साहिब फरमाते हैं कि इसके अंदर दो ताकतें हैं, दो अद्भुत पदार्थ हैं, एक भय और दूसरा भाव। जिसके अंदर भाव या प्रेम है उसको भय या डर है, जिसे डर है उसे प्रेम है। उसे ही गुरु की कृपा से मालिक अंदर मिलता है। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा। अब कहते हैं तीनों देवता, ब्रह्मा पैदा करने वाला, विष्णु पालन पोषण करने वाला और शिव संहार करने वाला इसके अंदर है। गणेश भी अंदर है, अन्य देवी देवता भी सब अंदर है। मूल चक्र में गणेश और इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा, नाभि चक्र में विष्णु, हृदय चक्र में शिव और कंठ चक्र में शक्ति है। इस देह के अंदर करोड़ों खंड ब्रह्मांड है। अनेक देवता इसकी सेवा के लिए हर समय इसके अंदर मौजूद हैं। वे देवता ये हैं 10 इंद्रियों, 5 कामेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों के देवता और 4 मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार के देवता। दाहिनी आंख सूरज और बाईं चंद्रमा, अश्विनी कुमार वगैरह बेशुमार सिद्धियां, ताकतें इसके अंदर है। वेद शास्त्र, उपनिषद और अन्य मुसलमान फकीरों का कलाम, वाणी इसका समर्थन करता है। सच्चा अपना खेल रचाइया, आवा गौण पासारा। यह जो कुछ नजर आ रहा है यह परमेश्वर का खेल है। जो कुछ रचना है उसकी लीला है। पूरा सतगुर आप दिखाया, सच नाम निस्तारा। अब श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि पूरे गुरु की कृपा से सच्चा नाम मिल गया, जिसे पाकर जन्म मरण समाप्त हो गया। वह नाम ना गुरुमुखी है, ना संस्कृत, ना तुर्की, ना फारसी, ना अरबी, ना अंग्रेजी और ना ही किसी और भाषा में। यह पढ़ने लिखने में आने वाला इल्म, विषय या कानून नहीं है। गुरु अंगद देव जी फरमाते हैं, अखी वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हत्था करना, जीबे वाजो बोलना एव जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के तऊ खसमै मिलना। यहां कोई भाषा नहीं है। सुमिरन करके मन और आत्मा को एकाग्र, कंसंट्रेट करके दोनों आंखों के बीच में ले आओ। इस नाम को सुनकर मन अडोल हो जाता है, मगर इसे हासिल करने के लिए जीते जी मरना पड़ता है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सब महात्माओं का एक ही कथन है कि जब तक यह जीते जी नहीं मरता, नाम नहीं मिलता। हदीस कहती है, मुत्तु कवल अनत मुत्तु, यानी मौत से पहले मरो। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, नानक जीवतिया मर रही है, ऐसा जोग कमाइए। क्या स्त्री, क्या पुरुष, यह संसार के लिए एक ही है। यह सारे संसार के लिए एक ही है। जब 6 चक्रों
और 9 दरवाजों को पार कर लें तब नाम मिलता है। 9 दरवाजे पार करने के अलग अलग साधन हैं, चाहे प्राणायाम द्वारा कर लो, चाहे राजयोग, हठ योग, लय योग, वेदांत विचार या नाम के सुमिरन के द्वारा कर लो। जब ऊपर आ गए वहां सब एक ही है। यह चाहे किसी तरीके, किसी तरकीब द्वारा ऊपर आ जाए, मतलब तो जीते जी मरने से है, हमें कोई ऐतराज नहीं। अभ्यास में पक्षपात नहीं, सारे संसार के लिए एक ही रूल है, कानून है। सा काया जो सतगुरु सेवै, सच्चा आप सवारी। जिस काया को मनुष्य जन्म पाकर सतगुरु मिल गया, उसका जन्म मरण समाप्त हो गया, वही काया सफल है। बिन नावै दर टोई नाही, ता जम करै खुआरी। नानक सच वड़ियाई पाए, जिसनो हर कृपा तारी। कहते हैं जब तक सतगुरु नहीं मिलता, नाम नहीं मिलता और नाम के बगैर दरगाह में दाखिल नहीं मिलता, यानी बगैर उस्ताद और उसकी बताई युक्ति के और बिना अपनी मेहनत के यह अंदर जा नहीं सकता। जब तक अंदर नहीं जाता, नाम नहीं मिलता, आत्मा आजाद नहीं होती, जन्म मरण से मुक्ति नहीं होती। रूह को बार बार यमदूतों के हवाले होना पड़ता है और धर्मराज के दरबार में जाना पड़ता है।